जब हम कहते हैं जैसा कर्म वैसा जन्म, तो ये केवल एक शुक्ति नहीं बल्कि ब्रह्मांड की एक विशेष व्यवस्था है जिसे वेदों और पुराणों ने विस्तार से समझाया है। मनुष्य के जीवन में किया गया प्रत्येक कर्म, चाहे वे शारीरिक हो, मानसिक हो या वाणी से किया गया हो, उसके भविष्य की जन्म की नींव रखता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में कर्म का अत्यधिक महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब कोई जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु उसके कर्म उसकी चेतना में अंकित रहते हैं। यही कर्म उसे अगला जन्म प्रदान करते हैं और वह जन्म उसकी पाप या पुण्य की गहराई के अनुसार किसी उच्च, सामान्य या नीच योनि में होता है। कुत्ता और बिल्ली, ये दोनों ही योनियां गरुड़ पुराण के अनुसार उन पापों का फल है जो मनुष्य जीवन में न केवल समाज के प्रति अनुचित थे, बल्कि जिनमें जीवन की मर्यादा और संवेदनाओं का अपमान हुआ। जब कोई व्यक्ति जीवन भर दूसरों को पीड़ा देता है, वचन से या कर्म से, जब वह जीवन को तुच्छ मानकर केवल स्वार्थ और द्वेष से भरा हुआ व्यवहार करता है, तो उसकी आत्मा और पर वह नकारात्मक ऊर्जा एक कलिमा की तरह छा जाती है। ये कालिमा अगले जन्म से उसे किसी पशु योनि में धकेल देती है, जहाँ वे मानव से हीन अवस्था में जन्म लेकर अपने पुराने पापों को फल भोगता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है, परंतु ये जीवन उन्हीं को प्राप्त होता है जिनका पूर्व जन्म का पुण्य संचित हो। इसके विपरीत जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग क्रोध, हिंसा, छल, कपट और दुर्भावना में करता है, जो धर्म और सत्य से विमुख हो जाता है, उसे मृत्यु के पश्चात पशु योनि प्राप्त होती है। और विशेष रूप से कुत्ता या बिल्ली जैसे जीवों का जन्म कुछ विशेष प्रकार के पापों का कारण होता है। ये बात समझनी आवश्यक है कि कुत्ते और बिल्ली की योनि कोई सामान्य पशु योनि नहीं है। इनमें पूर्व जन्म के विशेष दोष, मनोविकार या असुर प्रवृत्ति का दंड छिपा होता है। ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य जीवन में अत्यधिक असभ्य, क्रूर, कुटिल और निर्दयी होता है, जो अन्य जीवों या मनुष्य की पीड़ा को जानबूझकर बढ़ाता है, जिसकी भीतर दया और करुणा लुप्त हो जाती है, उसे मृत्यु के बाद इन योनियों में डाल दिया जाता है ताकि वे सीमित चेतना में रहकर अपने पूर्वकृत कर्मों को भोगे। एक कुत्ते का जीवन जहाँ वे चारों ओर से अपमान, तिरस्कार, भूख और भटकाव का अनुभव करता है, एक आत्मा के लिए बहुत कठोर तपस्या की तरह है। और बिल्ली का जीवन जहाँ वे सदैव संदेह, भय और एकांत में जीती है, एक प्रकार का मानसिक बंधन है जो उस आत्मा को बार बार अपने ही कर्मों को प्रतिबिंब दिखाता है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो मनुष्य के जीवन में किए गए पाप केवल मृत्यु के बाद नरक भोग की अवस्था तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे आत्मा को अगले जन्म में नीच योनियों की ओर धकेल देते हैं। और जब आत्मा पशु योनि में प्रवेश करती है तो उसे उस चेतना से वंचित कर दिया जाता है जो मनुष्य के पास होती है, विवेक, धर्म का ज्ञान, आत्मबोध। इस खंड में हम उन पापों को समझेंगे जो आत्मा को विशेष रूप से कुत्ते या बिल्ली की योनि में जन्म लेने को बाध्य करते हैं। सबसे पहला और बड़ा पाप है चोरी, धोखा और विश्वासघात। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य जीवन भर दूसरों की संपत्ति को छल से हड़पता है, जो विश्वास तोड़ता है और दूसरों को मानसिक या आर्थिक रूप से धोखा देता है, वे मरने के बाद कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। कुत्ते का जीवन उस धोखे का प्रतीक है क्योंकि वे हर समय भोजन, सुरक्षा और अपनापन खोजता फिरता है, पर उसे किसी से स्थायित्व नहीं मिलता। ये पूर्व जन्म की विश्वासघात का फल होता है। दूसरा बड़ा पाप है अत्यधिक वासना और चरित्रहीनता। मनुस्मृति और गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जो व्यक्ति स्त्री, पुरुष या किसी भी रूप में काम की अति में डूबा रहता है, जो दूसरों की मर्यादा का हनन करता है या पर स्त्री गमन जैसा जघन्य पाप करता है, वे मृत्यु के बाद नीच योनि में जन्म लेता है, विशेषकर बिल्ली की योनि में। बिल्ली का स्वभाव चिपकर चलने वाला, संदेहास्पद और रहस्यमय होता है। ये आत्मा के उस भाव का प्रतीक है जो चोरी छिपे गलत कर्म करता रहा हो। तीसरा पाप है भोजन और जल का अपमान। जो व्यक्ति अन्न का तिरस्कार करता है, भोजन को व्यर्थ फेंकता है या जानबूझकर भूखे को खाना न देकर स्वयं विलासिता में डूबा रहता है, वह अगला जन्म भूखी प्यासे जीव के रूप में प्राप्त करता है। विशेषकर कुत्ते की योनि में जन्म लेकर वह भटकता रहता है और कभी भी पेट भर भोजन नहीं पा पाता। चौथा पाप है पशुओं पर अत्याचार और निर्दयता। जो मनुष्य निर्दोष पशुओं को पीड़ा देता है, उन्हें मारता या उनके प्रति दया नहीं रखता, उसे पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है।
ताकि वे उसी पीड़ा को अनुभव करे। गरुड़ पुराण कहता है कि जो पशु को मारता है उसे पशु बनकर वही पीड़ा भोगनी पड़ती है। कुत्ते और बिल्लियां जो समाज में सबसे अधिक उपेक्षित जीव माने जाते हैं, उन्हीं में उस आत्मा को प्रवेश होता है जिसने पशु को करुणा और अनदेखा किया था। इसके अतिरिक्त झूठ बोलना, वाणी से दूसरों को चोट पहुंचाना, माता पिता या गुरु का अपमान करना, ये सभी ऐसे पाप हैं जिनका फल नीच योनियों में मिलता है। विशेष रूप से कुत्ते की योनि उन आत्माओं को मिलती है जो अपने जीवन में केवल कुत्सित वाणी और नीच विचारों से दूसरों का अपमान करते हैं। बिल्ली की योनि में आत्माएं जाती है जो अत्यधिक छल कपट, चुगली, दैत्योद्घाटन और दूसरों की निजता भंग करने का पाप करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति किसी के जीवन का गोपनीय पक्ष उजागर कर समाज में अपमान करवाता है, वह अगले जन्म में ऐसी योनि प्राप्त करता है जिसमें वह स्वयं हर समय भय, संदेह और अकेलेपन में जीता है, जैसी स्थिति एक बिल्ली की होती है। इन पापों के पीछे जो तत्व है वह ये है, मनुष्य को जो विवेक, करुणा और धर्म ज्ञान प्राप्त होता है, वह यदि दुरुपयोग में जाता है तो वह उसे पशु स्थिति में ले जाता है। वहाँ आत्मा अपनी ही बनाई हुई स्थिति में फंस जाती है और तब तक वह निकल नहीं पाती जब तक वे पीड़ा और विवस्था को पूर्ण रूप से भोग न लें। इसी प्रकार ये सारे पाप केवल बाहरी कृत्य नहीं बल्कि भीतरी प्रवृत्तियां भी है। कुत्ता या बिल्ली में जन्म मिलना एक संकेत है कि आत्मा ने अपने मानव जीवन का दुरुपयोग किया है और वह अब पशु जीवन में उसे सुधारने का अवसर भोग रही है। जब आत्मा मनुष्य जन्म से नीचे गिरकर कुत्ते या बिल्ली जैसी योनि में प्रवेश करती है तो ये केवल उसके पापों का फल ही नहीं होता बल्कि एक प्रकार की चेतना की गिरावट भी होती है। मनुष्य जीवन में आत्मा के पास विवेक होता है, धर्म का ज्ञान होता है, उसे सत्य और असत्य का भेद करने की क्षमता प्राप्त होती है। लेकिन जब ये चेतना मलिन हो जाती है और पापों के कारण नीचे गिरती है तो आत्मा को ऐसे शरीरों में रहना पड़ता है जहाँ वह केवल वृत्तियों में बंधी रहती है, जैसे भोजन की तलाश, भय और देह रक्षण। परंतु हमारे धर्मशास्त्रों की सबसे अद्भुत बात यह है कि कोई अभी अवस्था अंतिम नहीं होती। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और भागवत पुराण सभी ये स्पष्ट करते हैं कि चाहे आत्मा कितनी भी अधोगति को प्राप्त हो चुकी हो, उसे पुण्य और ऊर्ध्वगति का अवसर मिलता है यदि वे पशु योनि में रहते हुए भी पुण्य संचित करे या उसे किसी पुण्यात्मा का संग प्राप्त हो। उदाहरण के रूप में गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यदि कुत्ता सत्संग में उपस्थित रहता है, साधु संतों के आसपास समय बिताता है या उसका संपर्क किसी धर्मपरायण परिवार में होता है तो उसकी अगली योनि उन्नत हो सकती है। यदि उसे मनुष्य द्वारा दिया गया प्रसाद प्राप्त हो, वह धार्मिक कार्यों में अशांत सम्मिलित होता रहे तो वह उसकी आत्मा को धीरे धीरे शुद्ध करता है और आगे चलकर वे जीव फिर से मनुष्य जन्म पाने योग्य बन सकता है। इसी प्रकार यदि कोई बिल्ली ऐसी स्थिति में रहती है जहाँ उसे धार्मिक अनुष्ठानों का श्रवण होता है, जैसे पाठ, कीर्तन, हवन, मंत्र जाप, तो वे आत्मा भी धीरे धीरे पाप मुक्त होकर पुनर्जन्म की ओर अग्रसर हो सकती है। पशु योनि में पुण्य अर्जन सीमित होता है पर असंभव नहीं। कई बार यह पुण्य उसे उसके पूर्व जन्म के बचे हुए सत्कर्मों से प्राप्त होता है या वर्तमान जीवन में धार्मिक वातावरण के कारण। स्कंद पुराण में एक कथा आती है जिसमें बताया गया है कि एक कुत्ता जो 100 वर्षों तक एक मंदिर के प्रांगण में रहता था और नियमित आरती, पाठ और सत्संग के दौरान वहां उपस्थित रहता था, उसे अगले जन्म में मानव योनि प्राप्त हुई और वे साधक बना। यही कहानी केवल प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि धर्मशास्त्र की एक गूढ़ अवधारणा को स्पष्ट करती है कि मनुष्य, पशु या कोई भी योनि अंतिम नहीं है बल्कि आत्मा का उद्देश्य है धीरे धीरे पुनः ईश्वर के निकट पहुंचना। यह भी कहा गया है कि यदि किसी मनुष्य द्वारा किसी पशु पर करुणा की दृष्टि डाली जाती है तो उसे अपनाया जाता है, प्रेम पूर्वक भोजन कराया जाता है या धार्मिक वातावरण में रखा जाता है तो उस पशु की आत्मा को अप्रत्यक्ष रूप से धर्म लाभ मिलता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में गौ सेवा, कुकुर सेवा और पशु करुणा को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। अंततः आत्मा का पतन चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, ईश्वर की कृपा, धर्म का प्रभाव और सत्संग की ऊर्जा उसे फिर से उठने का अवसर प्रदान करती है। पशु योनि में जन्म लेना एक प्रकार से आत्मा का विराम है, लेकिन ये पूर्ण विराम नहीं है। यदि उचित कर्म, संग और परिस्थिति मिले तो पशु योनि भी आत्मा के उत्थान की सीढ़ी बन सकती है। इस संपूर्ण चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि जैसा कर्म वैसा जन्म केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक दिव्य नियम है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन का आधार है। कुत्ते या बिल्ली में जन्म लेना कोई संयोग नहीं होता बल्कि उस आत्मा की चेतना का दर्पण होता है जो उसे स्वयं निर्मित किया है। फिर भी हर आत्मा को ईश्वर ने यह अवसर दिया है कि वे चाहे तो वापस ऊर्ध्व गति प्राप्त कर सकती है
पुनः मानव योनि को प्राप्त कर सकती है और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकती है। यदि हम वर्तमान जीवन में अपने कर्मों को पवित्र और धर्म में बनाएं, तो भविष्य की कोई भी योनि हमारी चेतना को नीचे नहीं गिरा सकती। पशु जन्म केवल एक चेतावनी है कि मनुष्य जन्म का उपयोग धर्म, दया और सेवा के लिए किया जाए, क्योंकि एक बार अवसर चला गया तो अगली बार वे वर्षों पश्चात ही मिल सकता है। यदि ये ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श करता है, आपके धर्म, कर्म और पुनर्जन्म की इस गहराई को समझने में सहायता करता है, तो MKV स्मृति चैनल से जुड़कर और भी ऐसे दिव्य विषयों को जानने का अवसर प्राप्त करें। ईश्वर करे कि आप सभी धर्म मार्ग पर स्थिर रहें और अपने जीवन को पुण्य कर्मों से भर दें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।